लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस देखा था ई गवर्नेंस पे। ओके, उसके कुछ हाइलाइट्स थे। ओके, उसके कुछ हाइलाइट्स थे, वो देखे थे। उसके बाद में हम लोगों ने, हाँ, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखो, इस पे भी आ सकता है हाँ क्वेश्चन, कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में हुआ था ये फोरम। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस था साइबर सिक्योरिटी पे। ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिजनेस पर्सनालिटीज दैट यू शुड नो। आज हम लोग सारी बिजनेस पर्सनालिटीज खत्म कर देंगे। ओके, पता है कि आपको इनके ना बायोग्राफीज पढ़ने के बाद में ना, इनको मतलब इन्होंने क्या फेस किया है एक्चुअल में। ठीक है, दीज आर द एक्सपीरियंस फैकल्टीज, फैकल्टीज नहीं बोलेंगे, दीज आर एक्सपीरियंस पर्सन्स। ठीक है, बोल सकते हैं कि द मैन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, द पर्सन ऑफ वैल्यूज, द पर्सन ऑफ नॉलेज। ओके, इनसे बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलती है। इनकी तुम लोग बायोग्राफी पढ़ लो, इनके इंटरव्यू सुन लो। ठीक है, उसके बाद में इनके ओपिनियन सुनो। ठीक है, कि इन लोगों ने फेस क्या किया है और उन लोगों ने उस फेस करके टैकल कैसे किया उस सिचुएशन को। ठीक है, देयरफॉर एक्चुअली मेरा पर्सनल अगर व्यू लिया जाए ना, तो बायोग्राफी इज दी बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। बिकॉज आप जब उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो ना, तो यू स्टडी द लाइफ, यू नो, यू स्टडी द लाइफ। बिकॉज आप बायोग्राफी के अलावा अगर कुछ पढ़ते हो ना, तो यू जस्ट रीड द लाइफ। ओके, यू डू नॉट स्टडी द लाइफ, यू जस्ट रीड द लाइफ। ओके, सो बायोग्राफी आई गेस, क्योंकि बायोग्राफी का मतलब ही होता है कि उनकी मुंह जबानी। ठीक है, इट इज से द वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, कि जो वो बोलते हैं एक्चुअल में उनका वो लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि यस, हम लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस तरीके से। ऑब्वियसली देखो, ये लोग है ना बहुत ही एजुकेटेड, चलो एजुकेटेड नहीं भी हो तो भी दे हैव द नॉलेज इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, दे फॉलो द पैशन। ओके, एंड कंटिन्यूसली गो हैव गॉन इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। ठीक है, स्टिल दे रीड अ लॉट। इन सब में ना एक चीज कॉमन है कि ना वो रीड करना छोड़ते नहीं है, कभी नहीं। ठीक है, आप देख लो, हर इंटरव्यू में देख लो, ये लोग जितने भी आप हम लोग पढ़ेंगे ना, ये लोग कभी भी पढ़ना छोड़ते नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सो है ना, ये टॉपिक शुरू होने से पहले होमवर्क ले लो पहले तो एक। ठीक है, कि होमवर्क क्या लेना है, कि एटलीस्ट वन इंटरव्यू। ठीक है, एटलीस्ट एक इंटरव्यू देखना है सबका। ओके, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू। होमवर्क कंप्लीट करना ही है, और उस इंटरव्यू में से क्या आपने सीखा। ठीक है, जस्ट जस्ट क्या सीखा, उसके 3 पॉइंट्स लिखने। ओके, ज्यादा लिखोगे बट मिनिमम उसके 3 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स, what you have got, what you have got from that interview, you have got from that interview। ओके, फ्रॉम दैट इंटरव्यू, और सीरियसली होमवर्क करना है। ठीक है, लिख लो, अगर आपको याद नहीं आएगा तो लिख लो। ठीक है, ओके, आज समझ में होमवर्क क्या करना है, कि एटलीस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 इंटरव्यूज। अगर आपने 5 5 मिनट के भी 7 इंटरव्यूज देखे तो आपका हार्डली हाफ एन आवर कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, कंज्यूम होने वाला, इन शॉर्ट इन्वेस्ट होने वाला है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। सो यू हैव टू लिसन टू देयर इंटरव्यूज। डन। ओके, उनके ना बातों को समझो कि वो क्या समझना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे वर्ड्स वो ऐसे यूज करेंगे जो आपको काम के हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स यूज करेंगे, उसके बाद में उनकी लाइफ की डायनेस्टीज या फिर उनके जो लिमिटेशंस है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, आपको बहुत सारा मोटिवेट करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू लिसन टू देयर इंटरव्यूज। डन।
So let's start with business personalities and leaders. मुकेश अंबानी, ये ऐसा नाम है जो बच्चा बच्चा भी जानता है कि ये अंबानी कौन है भैया, मुकेश अंबानी कौन है, धीरू भाई अंबानी का बेटा है, ठीक है। सो अभी इसका शॉर्ट में एक बायो दिया हुआ है कि इन्होंने वो कौन है, ठीक है, कहाँ से उन्होंने जो अपना एजुकेशन पूरा किया है, उनके डेजिग्नेशंस क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके। आरआईएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। मुकेश धीरूभाई अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड and he is a chemical engineer from the Institute of Chemical Technology. Okay, ICT के chemical engineer है, he is a graduate from chemical industry, chemical engineering. Okay, Mumbai, erstwhile the University of Department of Chemical Technology, University of Mumbai. Okay, Mumbai University से उन्होंने chemical engineering complete की है, ठीक है। As the Reliance Industries was first formed in the field or in the sector of chemical, ठीक है, it was formed under the chemical sector. He pursued an MBA from Stanford University in US. Okay, he has been on the board of Reliance since 1977. Okay, means आप समझ सकते हो 23 साल वो, और he has been completed 43 years in the Reliance Industries Limited as a bo- as the uh, as the board of director. Okay, he has been a director since 1977. Mukesh Ambani is the member of the foundation board of the World Economic Forum. He is an elected foreign member of the prestigious US National Academy of Engineering. He is a member of the Global Advisory Council of Bank of America. Among others, he is also a member of International Advisory Council on the Brookings Institutions. ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है, मेंबर होना, ठीक है, वो भी बोर्ड का मेंबर होना इज द अचीवमेंट. ओके, this is what they achieve because they have an expertise. Okay, they have an experience, they have faced the life. Okay, not only faced the life but made best out of utilizing their time. Okay, they have really made best out of utilizing their time. आए समझ में? So these are his achievements. पढ़ने के लिए बहुत है, ठीक है, पूरी की पूरी आप लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज अजीम प्रेम जी. ओके, रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के, अजीम प्रेम जी. ओके, इज एन इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर. अभी देखो, सिर्फ एंटरप्रेन्योर देना मतलब इनकी इंसल्ट हो गई, ठीक है, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मेरे भी रोल मॉडल है. तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बोलना चाहिए, ही इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड मुकेश अंबानी इज द सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर because he has taken over the business of his father. Okay, but Azim Premji is the first generation entrepreneur who has founded the Wipro. Okay, who served as a chairman of Wipro Limited, guiding the company through 4 decades of diversification and growth. Okay, over the 40 years, okay, he has been working he has been appointed as a chairman of Wipro. Okay, to emerge as a world leader in the software industry. By the early 21st century, Premji has become one of the world's wealthiest person. Despite his vast personal wealth, Premji continued to be recognized for his modesty, lack of extravagance, and charity. In 2001, he established the non-profit Azim Premji Foundation, through which he aimed to improve the quality of elementary education in rural regions. Elementary education matlab up to 10th. Okay, regions throughout India. By the end of the first decade of 21st century, the foundation has extended a computer-aided education to more than 16,000 schools, which child-friendly, with child-friendly content increasingly available in local languages. Premji's reputation remained that of a highly ethical entrepreneur. This is the most, I can say, uh, most common factor between the most ethical entrepreneur, that is Azim Premji, Ratan Tata, okay, then Narayan Murthy. Okay, these are some of the entrepreneurs who are ethical entrepreneurs. Okay, because they follow their ethics, they follow their principles, they have their own principles in their life. Okay, whose operation served as a model for the
अदर इंडियन फर्म्स, ठीक है। इंडियन फर्म्स स्टडी दिस बिजनेसमैन, ठीक है, दे स्टडी मुकेश अंबानी, दे स्टडी अजीम प्रेमजी, हाउ दे टेक द डिसीजंस, ठीक है, क्योंकि डिसीजन कैपेबिलिटीज आर टू बी इज अ स्किल दैट इज टू बी अक्वायर्ड, ठीक है। बाय द टाइम वो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट यू फेस इन द लाइफ, ओके, और आप उसको कैसे फेस कर रहे हो, और वो फेस करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर मेंटोर होना चाहिए, ठीक है, टू गाइड यू। नेक्स्ट इज कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, के एम बिरला। Mr. Kumar Mangalam Birla is the chairman of Aditya Birla Group. He is on the National Council of the Confederation of Indian Industry and the Apex Advisory Council of the Associated Chamber of Commerce and Industry of India. Mr. Birla holds several key positions on various regulatory and professional boards. He was a director of the Central Board of Directors of the RBI. Okay, एज अ सीबीडी था वो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ही वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, एंड आल्सो सर्व्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज एडवाइजरी काउंसिल ऑन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, देखो, देश को चलाने के लिए भी इन बड़े बड़े लोगों की राय लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। Even if the Nirmala Sitharaman will take a decision on some policy making, okay, so जो policy making होगा, suggestions would be forwarded, okay, or suggestions would be welcomed by these many big professionals of या फिर these entrepreneurs, okay. Suggestions of Mukesh Ambani matters, suggestion of Ajim Premji matters, suggestion of Birla matters, because these are ones that are contributing to the GDP of a country, okay. इन शॉर्ट कि कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन सबके हाथ में है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि दे कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, ओके। दे कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट का मतलब मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ वर्ड, बिकॉज दे हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। ही वाज द डायरेक्टर, ओके, ऑफ सीबीडी ऑफ आरबीआई, ठीक है, चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूटेड बाय के चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय एमसीए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर थे। Mr. Birla has won recognition for the exemplary contribution to leadership process and institution or system building. SEBI had constituted a committee on corporate governance under the chairmanship of Sri Kumar Mangalam Birla. Members SEBI board to promote and raise the standard of corporate governance in respect of listed companies. The SEBI board, in its meeting held on January 25, 2000, considered the recommendation of the committee and decided to make the amendments in the listing agreements. ठीक है, देखो, कंपनीज को बहुत सारा प्रोविजंस या फिर बहुत सारे क्या बोलते, बहुत सारे लॉज को अप्लाई करना पड़ता है, ओके। द कंपनी हैज टू कंप्लाई वेरियस लॉज, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक वर्ड अगर बोला जाए तो इट हैज टू कंप्लाई, ठीक है। सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे अमेंडमेंट्स इन द एग्रीमेंट्स, ठीक है। सेबी में क्या होते हैं, बहुत सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, एलओडीआर के रूल्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो सेबी के प्रोविजंस है, ठीक है, उनको अमेंड करने के लिए टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो, लॉ अगर अमेंड नहीं होना टाइम टू टाइम तो वो आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है, और आउटडेटेड हो गया तो ना लोग उसका फायदा उठाने लग जाते हैं, और लोग अगर फायदा उठाने लग जाते हैं तो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है, बिकॉज अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब गरीब होते जाते हैं, बिकॉज गरीब लोगों को नॉलेज नहीं रहता, अमीर लोगों को नॉलेज रहता है, ठीक है, कि दे हैव प्रोफेशनल्स, एंड प्रोफेशनल्स भी होने के लिए दे हैव पैसा, ठीक है, टू हायर दोस प्रोफेशनल्स, और उन प्रोफेशनल्स को पता होता है कि लॉ में क्या गलती है और उसको हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन करके इनका फायदा करवा सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, जो हमारा एक मेन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जो हमारा एक कोर सब्जेक्ट है या फिर जो कोर टेक्निकल है सीएस वालों का, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज का, यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये याद रखना है। देन टीम कुक, सीईओ ऑफ एप्पल, ओके, आपने भी सुना ही होगा, रिसेंटली एप्पल हैज क्रॉस 2 ट्रिलियन नेटवर्थ,
ठीक है, 2 ट्रिलियन का नेटवर्थ है। अभी जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था, आई गेस समथिंग हाफ आवर पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, तो आई फाउंड आउट कि uh, मतलब अगर जो टॉप 7 कंट्रीज है ना, ठीक है, उनका पूरा इकोनॉमी का जो नेटवर्थ है, या फिर उसको बोलेंगे कि जीडीपी है जितने 7 कंट्रीज का, ठीक है, सो एप्पल कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ 8th कंट्री। ओके, 7 बड़ी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में 8th कंट्री वो रिकॉग्नाइज हो सकता है। एप्पल इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है एप्पल, यू कैनॉट इवन इमेजिन। 2 ट्रिलियन किसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी डॉलर्स में, $2 ट्रिलियन। ओके, सो आई गेस दिस इज नॉट लेस। ओके, टीम कुक is a CEO of most valuable company in the world. Yes, obviously Apple is the most valuable company in the world. आपको MCQ आ सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी है एप्पल। सो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ऐसे पेजेस को फॉलो करो इंस्टा पे जो आपको नॉलेज देके जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों को, लेकिन किसी का भी मुझे एक रिप्लाई तक नहीं आया, या फिर किसी का इसे डिमांड तक नहीं आया कि सर हमको सजेस्ट करो कि अगर इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं तो हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप लोगों में ऐसे एक्साइटमेंट ही दिख नहीं रहा है कि यू हैव टू जस्ट रीड एंड जस्ट मूव ऑन, रीड, मूव ऑन, ठीक है। सो दिस इज एन एटीट्यूड दैट इज सो रॉन्ग। सो यू शुड हैव दैट एक्साइटमेंट टू रीड, नॉट ओनली रीड, एक्चुअली रीड, मैं रीड ये बोलूंगा तो दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, नॉट ओनली रीड बट टू हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एल्स, ठीक है। आपको ना बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं, शेयर करते जाओ वो फैक्ट्स, क्या फर्क पड़ता है, इंस्टा पे शेयर करो, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि ना आपको वो एबिलिटी टू रिमेम्बर इंक्रीजेस। आप करके देखो, ट्राई करके देखो, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेनेवर यू शेयर अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, it remains for a longer time. So it's a matter of choice. Okay, always a matter of choice, not a forcible thing. आप इतने छोटे तो हो नहीं तुम लोगों को ऐसे बैठा के बताया जाए। Okay, he took over Apple after the company's founder Steve Jobs succumbed to cancer in 2011. Okay, Cook has helped navigate Apple through the transition after Jobs' death, as well as developing a new product lines and opening Apple retail stores in China. He has also led to a very public battle against the FBI and their demand that Apple creates a backdoor for user iPhones. Okay. और एक न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, एप्पल एप्पल के बारे में बहुत सारी न्यूज है, इतनी सारी न्यूज है ना, आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे। आप आईफोन 12 ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, एक्चुअली मतलब इंडिया में प्रोडक्शन ही इंडिया में होने वाला है एप्पल का, आईफोन 12 का। ये सुनी होगी आप लोगों ने न्यूज, देखी भी होगी, ठीक है। सो Yes, sir. देखो ये ना एप्पल की कौन सी न्यूज है, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज। बिल गेट्स, छोटेपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, Gates founded Microsoft, the world's largest PC software company, and each year he is consistently near the top of the list of world's wealthiest person. ठीक है? Over the years, Gates has slowly transitioned away from the Microsoft and into the philanthropic ventures. His foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, ठीक है? So Bill Gates का foundation कौन सा है? Bill and Melinda Gates Foundation is working into provide the clean water and sanitization among other things. So third world countries like Warren Buffett Gates has also promised to leave the vast majority of wealth to charity. ठीक है, वॉरेन बफेट बोलो, आप लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के, ठीक है, बहुत ही बोलते हैं इनको द डाउन टू अर्थ, और क्या बोलते हैं कि दी पर्सन ऑफ एथिक्स, ठीक है। अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज टू पर्सन, अ लॉट मोर टू लर्न, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस है, इतना सारा एक्सपर्टीज है कि दे डिजर्व दिस पोजिशन। ओके, दे डिजर्व दिस पोजिशन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। आप लोगों ने बहुत सारे कोट्स भी पढ़े होंगे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त, ठीक है, उनके
बहुत सारे उनका न्यूज़ भी आता रहता है, ठीक है, उनका चैरिटी में बहुत ज़्यादा नाम है। ओके, एलॉन मस्क, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा एलॉन मस्क कौन है। एलॉन मस्क was born in South Africa and is a businessman, inventor and an investor. Musk is most widely known for his founding of PayPal and SpaceX and his heavy involvement in Tesla Motors. Okay, Tesla is now known to everyone else. आज से 2-3 साल पहले टेस्ला क्या है हम लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है। टेस्ला मोटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स is on the top of the world, ठीक है। His vision and passion for pushing the boundaries of a technology and consumer integration have led to increased exposure to solar power, high speed transportation and artificial intelligence. Okay, purely basic technologies and innovation, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे चलता है ये बंदा, ठीक है। अ मैन ऑफ विजन भी बोला जाता है एलॉन मस्क को, अ मैन ऑफ विजन बोला जाता है, ठीक है। वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम, ठीक है। सम पीपल हैव रेफर्ड टू हिम एज द विजार्ड ऑफ ओमाहा, okay, the wizard of Omaha. His birthplace is Omaha, Nebraska, and he is consistently named as one of the wealthiest people in the world. He has also pledged to give away nearly 99% of his accumulated wealth to philanthropic causes after his death. क्या करेंगे, ठीक है, whatever he has earned he is going to donate it. Okay, so Warren Buffett, Bill Gates, okay, they both are on the same platform, ठीक है। इनमें से हम लोग किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर यूनिक। अबे यहाँ पे दो लोग जो ऐड होने चाहिए थे, जो सबसे बड़ी गलती की है इंस्टीट्यूट ने। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग, दिस इज रियली रियली सो डिसअपॉइंटिंग टू नॉट मेंशन मिस्टर रतन टाटा एंड नारायण मूर्ति। ओके, सो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज सो एम्बैरेसिंग, और बोल सकते हैं कि दिस इज सो शेमफुल फॉर देम to not mention Ratan Tata and Narayan Murthy. Okay, the person of values. ऐसा नहीं है कि these are my role models तो मैं ये बोल रहा हूँ, no, because they are worth including, ठीक है, they are worth including। और अगर ऐसी लिस्ट बनाने जाएंगे ना तो बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स हैं who have really really done well in their life। Okay, so I guess this should be something that is to be included। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम दे दिया लेकिन इन दोनों का नाम नहीं दिया। ओके, सो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो दिस वर द बिजनेस पर्सनालिटीज। ओके, कल हम लोग है ना लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड, ओके, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप लोग पढ़ के आओ थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या है भैया, इतने बड़े लोग बने कैसे ये, ठीक है। बस चाय वाला है सिर्फ ये इसकी स्टोरी के पीछे का रीजन नहीं है, ठीक है। इसके सक्सेस के पीछे का ही वाज अ टी सेलर ये नहीं है, ठीक है। टी सेलर के बाद के ही हैज दी 50 years, आई गेस समथिंग 45 to 49 years, ठीक है। उसका एक स्ट्रगल है, सो यू हैव टू स्टडी दैट, ठीक है। जब भी आप लोग बैठे रहते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा स्टडी करो। मेरे पास भी है बहुत सारे बुक्स है, ऑनलाइन ऑनलाइन बुक्स है मेन मतलब। तो आपको यू डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम मी, it is online, I can send you on the email, obviously not on WhatsApp। मैं आपको मेल कर सकता हूँ, so think it according to this, ठीक है। चलो, this is it for today guys। और कोई भी डाउट्स होंगे तो you can ask me, ठीक है। इसमें ना लिखने लायक कुछ नहीं है, you just have to study them, ठीक है, just have to study them। चलो, this is it, bye guys, good night, take care, कल मिलते हैं। ओके, Bye, sir. Bye. Bye, sir.